द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बाजार से अटैच रहें, बाजार पे नजरें रखें। और आजकल तो मोबाइल में भी सुविधा है, अगर आप दफ्तर में भी हैं तो भी हर घंटे आधे घंटे में बाजार को देख लिया करें। और बाजार कैसा खुला, घंटे दो घंटे बाद, घंटे आधे घंटे बाद क्या पोजीशन रही, फिर 2 घंटे बाद क्या पोजीशन रही, कौन सा सेक्टर बढ़ा, कौन सा गिरा, कौन से शेयरों में किस तरह की तेजी आई, लार्ज कैप में आई, मिड कैप में आई, स्मॉल कैप में आई, नेक्स्ट निफ्टी 50 में आई। ये सब चीजों पे आप वॉच रखें दोस्तों। शेयर बाजार में 3 ही चीजें हैं पैसे कमाने की, 4 मान लीजिए आप। एक तो पैसा चाहिए, और एक खबर, नजर और जिगर। खबर का मतलब आप कोई बात है, मैंने कहा वॉच रखेंगे आप तो आएगा। नजर रखिए क्या हो रहा है, खबरों पे कब्जा रखिए। शेयर बाजार में क्या न्यूज फ्लो है, अर्थव्यवस्था में क्या न्यूज फ्लो है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या न्यूज फ्लो है। और नजर, शेयर बाजार के मूवमेंट पर नजर रखिए, उसका क्या इफेक्ट आया खबरों का। और जिगर मतलब हिम्मत, पेशेंस। ऐसे ऐसे कच्चे पक्के हालात आ जाते हैं, रूमर्स के आधार पे आए चाहे वास्तव में आए, उन सब को भी बर्दाश्त करने की हिम्मत रखिए, आदत डालिए, पेशेंस डेवलप कीजिए। तो आपको इस बाजार में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी मैंने देखा, ये मंदी का झटका लगा तो बहुत से लोग व्यथित हो गए। नुकसान तो मुझे भी हुआ है, चाहे मेरा पोर्टफोलियो 10% ही घटा है, बस 10 ही घटा है, ज्यादा नहीं घटा है। वो नुकसान तो मुझे भी हुआ, और मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। आई एम हैविंग ए वेरी बिग पोर्टफोलियो। मेरे पूरी फैमिली का पोर्टफोलियो काफी है, लेकिन मुझे तो कोई सेटबैक नहीं लगा एंड आई वाज हैप्पी। मैं शाम को एक शानदार रेस्टोरेंट पे कॉफी पी के आता था कि बस ठीक है, थोड़ा आराम मिलेगा, अगर मंदी आ जाए तो। और ये अच्छा है, कुछ और खरीदारी करने का, सस्ते दामों पर और अच्छे शेयर मिलेंगे। आईपीओ में कमाई बंद हो गई थी, आईपीओ में भी कमाई चालू हो जाएगी थोड़ा बहुत। मंदी, आई वाज एक्सपेक्टिंग मंदी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंदी आनी भी नहीं थी, मुझे लग रहा था मंदी है ही नहीं। कारण क्या, सारे जो फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, ऑल दे आर इन फेवर ऑफ द शेयर मार्केट। मेरी आज चर्चा का विषय यही है कि पैनिक सेलिंग से बचें। पैनिक सेलिंग मत कीजिए, घबराहट में कुछ मत बेचिए आप। अगर जो हल्के शेयर भी है, मैंने जो 20-30 शेयरों की, गड़बड़ शेयरों की लिस्ट दे रखी है, उन शेयर्स में भी आप धीरे धीरे निकलें। जैसे जैसे उठाव खाता है, जैसे रेल विकास निगम आज 372 रुपए का रेट है, बेच डालिए 100, 200, 400 शेयर। जो आपके पोर्टफोलियो में जितना बैलेंस है 20-30% ठोक डालिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई घाटे में नहीं रहोगे। और दूसरे बढ़िया शेयर खरीद लीजिए उसके बदले, है नहीं। जिस तरह सुजलॉन है, फिर आपके एनएचपीसी है, फिर आपके इरडा है, आईएफसीआई है, आरईसी है, पीएफसी है, पीएसयू बैंक्स हैं। इनके बजाय बढ़िया शेयर खरीदिए ना आप, बड़े फर्स्ट क्लास शेयर जिसका शानदार मैनेजमेंट है। वो मैं बताऊंगा अभी आपको। मैं कोई खरीदने की नहीं कह रहा हूं, खरीद बेच मैं कुछ नहीं कहता हूं, मेरा तो खाली एनालिसिस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। मैंने कुछ कंपनियों के मैनेजमेंट जिन्होंने अपने शेयर बेच दिए थे, उन्होंने भी खरीदना शुरू कर दिया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा कंपनी का, कंपनी के खरीदार के मैनेजमेंट का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये निश्चित है खरीदना शुरू कर दिया इन्होंने। इट शोज कि दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि भाई जो बॉटम इज हियर, दिस इज द बॉटम ऑफ द मार्केट, दे आर ऑन द कंक्लूजन। तो मैं आपसे यही बताऊंगा, एक तो आप पैनिक सेलिंग ना करें, और इन सेक्टर्स पे नजर रखें। खरीदना नहीं खरीदना ये आपका आउटलुक है। उन सेक्टर्स के किन किन शेयरों पे नजर रखनी ये भी मैं आपको बताऊंगा। खरीदना आपका आउटलुक है। मैं जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज है उसके हिसाब से मैं मेरा लेक्चर दे रहा हूं, और आप इस लेक्चर के हिसाब से अपने आप जो भी एक्शन लेना हो लीजिए। मतलब आई एम लीस्ट कंसर्न विद दिस थिंग। परचेज, खरीद, मेरा कोई, आई एम नॉट ए बिजनेस मैन, आई एम इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, नॉट एडवाइजर। एडवाइजर भी नहीं हूं मैं, एनालिस्ट हूं, एक एजुकेटर हूं, ये है। तो अब चलते हैं। एक तो सबसे टॉप सेक्टर आईटी का सेक्टर है। हालांकि इसमें टाटा कंसल्टेंसी के शेयर को तो 3800 रुपये ले आए, 3800 के भी अंदर ले आए आप, कोई चिंता की बात नहीं। TCS is TCS. It's an opportunity to invest. मैं खरीद की बात मत कर लेना, कोई खरीद मत समझ लेना इसको।
इट्स एन अपॉर्चुनिटी। फिर इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नो है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है। विप्रो फर्स्ट ईयर में चल रहा है इस समय। और जो एलटीआई माइंट्री है, एलटीटीएस है, ये बहुत बढ़िया शेयर्स हैं, इन्होंने दिया है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आईटी सेक्टर खत्म हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बार बार ये बात कही जाती है कुछ अर्धज्ञानी लोगों के द्वारा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इम्पॉसिबल है। सॉफ्टवेयर के बिना एआई भी काम नहीं करेगी। एआई और सॉफ्टवेयर, एआई एक एडवांस स्टेज है एंड सॉफ्टवेयर इज द बेस। और एआई का भी तो काम कर रही हैं ये कंपनियां, दैट्स ऑल। इसमें इन कंपनियों पे जो नाम बताए मैंने नजर रखिए। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी भारत की आज सबसे ज्यादा इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें। शेयर की नहीं, शेयर में तो खैर जो भी आप देख लें, मैं नाम बताऊंगा कंपनियों के। बाकी इस सेक्टर में अगले 5 साल में कम से कम 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। अकेले राजस्थान में 6-7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। गुजरात में होगा, तेलंगाना में होगा, तमिलनाडु में होगा। और ये जो सी बीचेज है, खासतौर से जब बेशुमार जमीन खाली पड़ी है, वहां होगा। उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में बहुत ज्यादा होगा। कारण क्या, वहां सूरज की तपत जो है ना, बहुत ज्यादा है। मैं कोणार्क टेम्पल गया था दर्शन करने, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया, तो कोणार्क जाना ही जाना था। देयर वाज सम सन टेम्पल। मैं, आप समझिए, जनवरी का महीना था, मैं जल गया उस गर्मी से, तप गया, हालत खराब हो गई थी। मैं बाहर एक नारियल का पानी बेचने वाला था, उसके यहाँ कुर्सी पड़ी थी, उस पर बैठा, भाई बैठ जाऊँ ना तो तेरा पानी भी पी लूंगा यार, एक की जगह 2 पी लूंगा, लेकिन तू बैठ जाने दे मेरे को। मैं बैठ गया, पानी वानी पिया। उसने कहा नहीं अंकल बैठो आप। तो इतनी ज्यादा गर्मी है वहां, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सोलर पावर के लिए। और जमीन भी खाली पड़ी है। उड़ीसा के अंदर कोई ऐसी कंजेशन नहीं है, ये है। तो ऐसी सूरत में कम से कम 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा अगले 5 साल में इसमें। तो आप अंदाज लगा लीजिए, जिस सेक्टर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो कोई आशाओं के कारण ही हो रहा है। इसके अंदर जो प्लांट लगेंगे वो तो खैर चलेंगे ही, वो कोई ऐसा नहीं कि नहीं चलेंगे, अशोर्ड मार्केट है। लेकिन जो उन प्लांट्स को लगाने के लिए जो कैपिटल गुड्स चाहिए, उसमें वारी एनर्जी, प्रीमियम एनर्जी, टाटा पावर, ये कंपनियां जो है ये फ्लेयर अप करेंगे। अगर वारी एनर्जी टूट गया या प्रीमियर टूट गया, डजंट मीन ये ठिकाने लग गए। बहुत से लोग कहते मिल जाएंगे निमट गया हो, तो वो निमट गया, हो गया उसका तो दाह संस्कार। इस तरह की बातों से बचिए, हिम्मत रखिए। मैं खरीदने की नहीं कह रहा हूं, आप अपने हिसाब से करें, जो कुछ करना अपने फाइनेंस एडवाइजर से पूछ करके, दैट्स ऑल। दूसरा आता है डिफेंस का सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में आज बहुत से एनालिस्ट टीवी पर सुबह ही दे रहे थे फटकार, मतलब। और एक महानुभाव ने तो कहा कि हाल को बेच डालो, टेक्निकली वीक है। लेकिन मार्केट खुला तो 2% हाल का शेयर तेज मिला। मझगांव को भी बेचने की राय दे रहे थे, लेकिन मझगांव भी 172 रुपये तेज हुआ। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से तेज हुआ होगा। तो ये 3 जो कंपनी हैं ये परफेक्ट है, अपने आप में संपूर्ण है, इनमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। ये है, तीनों साउंड है, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। ऑटोमोबाइल बीच में डल पड़ गया था और संभावना था एक लंबी नींद सो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिकॉज देर इज ए रिसर्ज इन द इकोनॉमी इज रिसर्जिंग, दैट्स ऑल। इतना अच्छा, ये रिसर्चिंग, इतनी जल्दी रिसर्चिंग हो रहा है। तो मेरी लाइफ में 42 साल के करियर में इतना जल्दी रिसर्चिंग कभी नहीं हुआ। इट इज ड्यू टू दिस गवर्नमेंट दैट देयर इज नो पॉलिसी पैरालिसिस इन दिस गवर्नमेंट। हमको तो शेयर बाजार के लिहाज से देखना, हमको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। पार्टी कोई भी शासन करे, कोई भी व्यक्ति शासन करे, देश का भला हो, ट्रेड एंड कॉमर्स का भला हो, उद्योगों का भला हो, देश का उद्योग धंधे फले, लोगों को रोजगार मिले। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कोई भी राज करे, हम तो बढ़ने नहीं। तो दिस इज द पोजीशन। तो मेरा कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं, कोई इंक्लिनेशन नहीं। आई एम नॉट मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज। तो दैट्स ऑल। आरबीआई ने भी बहुत अच्छा किया है, तो इसलिए रिवाइवल हो रहा है। और जब डेवलपमेंट होता है ना,
जीडीपी बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो नेचुरल है कि ऑटोमोबाइल के अंदर एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। इतना माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैसेंजर व्हीकल्स चाहिएंगे, लोगों को आवाजाही के लिए या पैसा बढ़ेगा, लोग कंफर्टेबल चाहेंगे तो गाड़ियां खरीदेंगे, और जिनके पास जितना ज्यादा पैसा हो उस हिसाब से महंगी गाड़ियां खरीदेंगे, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी चलेगा। और इसमें टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, अशोका लीलैंड, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, और एक और है फोर्स मोटर्स है जो फिरोदिया ग्रुप की है, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। ये जो ट्रैवलर टेम्पो बनाते हैं, वो 14 सीटर गाड़ी है उनकी, तो जो भी एक ग्रुप में 10-15 आदमी घूमने जाते हैं वो जा सकते हैं उससे, वो बहुत अच्छी चीज है। ये रही। अब दूसरी बात ये है कि इससे नेक्स्ट सेक्टर कौन सा होगा, वो होगा कैपिटल गुड्स में खास तौर से वो कंपनियां, और वाटर और पावर, रोड का काम तो चल रहा है, ठीक है अपनी जगह, उसमें कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं आ सकती शेयरों में, चूंकि उसकी अपनी कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उस सेक्टर की अपनी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो वाटर एंड पावर से रिलेटेड जो सामान चाहिए, भाई सड़क बनाने में तो क्या चाहिए, ग्रिड चाहिए, डामर चाहिए, बन रहा है, कोई खास बात नहीं, पहाड़ों से आता है, जो क्रशर लगा लेते हैं साइड पर भी ग्रिड बढ़ा लेते हैं उससे, और खास तौर से मैन पावर चाहिए, मिट्टी चाहिए, कहीं कहीं ब्रिजेज बढ़ते हैं तो लोहा और सीमेंट चाहिए, ग्रिड चाहिए, उसमें वो कोई खास बात मिल जाता है। लेकिन जो एक्चुअली जो सामान की इंजीनियरिंग गुड्स की पावर के लिए जो मोटर मशीनरी जो चाहिए, वो पावर के लिए चाहिए, वाटर के लिए चाहिए। वाटर को चाहे जमीन से निकाला जाए, चाहे वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाए, सम पंप्स आर रिक्वायर्ड, पाइपलाइंस आर रिक्वायर्ड। तो ऐसी सूरत में पाइपलाइन इज ए कॉमन आइटम, लेकिन जो मशीनें हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं, मोटर है, मोनोब्लॉक पंप्स हैं, इनकी जरूरत है। ट्रांसमिशन लाइंस डलेंगी, उसके लिए वायर, केबल और 4 ट्रांसफार्मर्स चाहिए, वाल्व चाहिए, मतलब जो एक तरह से जो एबीबी वगैरह बनाते हैं, सीमेंस बनाते हैं, तो इसके लिए खास तौर से मैं वो कंपनी रिकमेंड करूंगा, एबीबी, सीमेंस, केएसबी और मतलब किर्लोस्कर ऑयल, किर्लोस्कर ब्रदर्स, और सब आपके सीजी पावर। दीज आर द कंपनीज विच विल गेट ए बिग फेवर ऑफ द मार्केट। तो ये खाली इंटरप्रिटेशन है मेरा दोस्तों, और मेरा वीडियो पूरा देखें आप, मतलब वीडियो आप देखते रहे, मैं पूरी मेहनत करता हूं ताकि रिटेल इन्वेस्टर का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। आई मेक माई बेस्ट एफर्ट्स फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द इन्वेस्टर। मैं कोई रिकमेंडेशन ना माने, लेकिन मैं एक गाइडलाइन तो आपको देता ही हूं ना, मैं आपको किस मार्ग पर चलना है और उस मार्ग पर चल के क्या खाना है ये तो आप तय करें, दुकानें खुली हुई, लेकिन उस मार्ग पर चल करके किस मार्ग पर चलना, किस तरह चलना, किस कन्वेंस से चलना, दिस आई एम टीचिंग। तो थैंक यू दोस्तों, इतना काफी है, आज काफी चर्चा हो गई है। सावधानी बरतें हर जगह, ये नहीं कि अंधे ब्लाइंडली किसी ने रास्ते चलते आदमी ने बता दिया और खरीद लिया, ऐसा ना करें। मेरा काम है आप लोगों को खुद को सक्षम बनाना। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।